हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमिता। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो 2022 में आई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है लीव, जिसमें हम एक ऐसी लड़की की कहानी के बारे में जानेंगे जो अपने जन्म के राज का पता लगाना चाहती है। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.8 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी की आवाज सुनते हैं जिसके पास एक बच्चा था और वो रो रहा था। वो 911 को कॉल करती है, जिसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक जगह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था और वहाँ बारिश हो रही थी। उस पुलिस ऑफिसर को एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखता है तो उसे एक छोटा बच्चा वहाँ अकेले मिलता है जो कि रो रहा था। और वो पुलिस ऑफिसर एक अच्छा इंसान था, इसीलिए वो उस बच्चे को ले जाने का सोचता है। और जब वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है तभी वो उस कपड़े को देखता है जिसमें वो बच्चा लिपटा हुआ था, जिसे देखकर वो हैरान था क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पे कुछ रिचुअल किया गया हो। साथ ही उस बच्चे के गले में एक क्रॉस का लॉकेट भी था। अब यहाँ से कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई थी और उसका नाम हंटर है। जब हंटर घर में काम कर रही होती है तभी उसे वो बॉक्स मिलता है जिसमें वही कपड़ा रखा था जिसमें उस बच्चे को लपेटा गया था, यानी कि हंटर को। वो उसके ऊपर बने अजीब से सिंबल को देखकर हैरान थी। तभी उसे वहाँ वो क्रॉस का लॉकेट भी मिल जाता है, जिसके बाद उसके डैड की यानी कि उस पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है जो उसे बुला रहे थे और वो सामान जल्दी से रख के उनके पास चली जाती है। दरअसल आज हंटर जॉर्ज टाउन अपने कॉलेज के लिए जा रही थी। वो अपने डैड को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। रास्ते में हम हंटर को देखते हैं जो कि थोड़ी उदास लग रही थी। अब वो एयरपोर्ट पहुँचती है जहाँ वो एयरप्लेन में बैठती है तो वो उसी लॉकेट को देख रही थी जिसे उसने अपने साथ रख लिया था, जिसके बाद वो उसे पहन लेती है। अब एयरपोर्ट से उतरने के बाद हंटर देखती है कि सभी अपनी फैमिली से मिल रहे थे लेकिन वो अकेली थी, उसे लेने कोई भी नहीं आया था। इसके बाद जब वो टिकट लेने मशीन के पास जाती है तो अपने लॉकेट को हाथ लगाती है और उसके ऐसा करते वो मशीन बंद हो जाती है। तभी हम हंटर के पीछे किसी को देखते हैं, लेकिन जब हंटर पीछे घूमती है तो वो परछाई गायब हो जाती है और अब वो मेट्रो में थी जो अपने फोन में अपनी डैड की मिस्ड कॉल देखती है लेकिन कॉल बैक नहीं करती। जिसके बाद वो एक होटल में रूम लेती है जहां वो अपने डैड को मैसेज करके कहती है कि वो कॉल बैक करेगी। और जब वो रात को अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है तभी उसका दरवाजा खुलता है और जब वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। पूरा होटल सुनसान लग रहा था। जब हंटर दरवाजा बंद करके वापस आती है तभी हम फिर से उसके पीछे परछाई को देखते हैं। जब हंटर दरवाजा बंद करके अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके लैपटॉप पे उसी लड़की की इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में हंटर सर्च कर रही थी, जिससे हंटर खुश हो जाती है। हंटर देखती है कि कल उस लड़की का 8 बजे कॉन्सर्ट है। अब अगले दिन हम हंटर को उस क्लब में जाता हुआ देखते हैं जहां वो उसी लेडी को देख रही थी, लेकिन जब वो लेडी अचानक से उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ किसको ढूंढ रही हो, तो हंटर मना कर देती है और कहती है वो किसी को नहीं ढूंढ रही। तभी हंटर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उस लेडी को हंटर पे शक हो गया था कि हंटर यहाँ कुछ गलत काम से आई है, इसीलिए वो हंटर के पीछे 3 आदमियों को भेज देती है, लेकिन हंटर उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब हंटर जब सो रही थी तो उसकी आधी रात को नींद खुल जाती है जैसे किसी ने उसका ब्लैंकेट खींचा हो। और जब वो बाहर देखने जाती है तो वो देखती है कि होटल में आग लग गई है और वो आग तेजी से हंटर की तरफ बढ़ रही थी। तभी हंटर पीछे मुड़ती है और उसके सामने एक औरत आ जाती है जो पूरी तरह जली हुई थी। तभी हंटर की आंख खुलती है और वो एक सपना देख रही थी और अब सुबह हो चुकी थी। जब हंटर होटल से निकल रही थी तभी उसे सामने वही आदमी नजर आता है जो कल रात उसका पीछा कर रहा था। वो हंटर को रुकने के लिए कहता है लेकिन हंटर भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। साथ ही वो आदमी भी उसके रूम में आ जाता है। हंटर उस पे स्प्रे कर देती है जिसके बाद वो उसके सर पे भी मारती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी हंटर को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। वो बस इतना पूछ रहा था कि कल वो उन लोगों पे नजर क्यों रख रही थी। जिसके बाद वो आदमी हंटर को उसी लेडी के पास ले जाता है जिसके कॉन्सर्ट में हंटर कल रात आई थी। वो लेडी उसे बताती है कि एक फैन ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे मारेगा, इसीलिए इन लोगों ने कल रात हंटर पे शक किया था। हंटर उस लेडी से कहती है कि शायद आप ही मेरी माँ हैं, पर वो लेडी उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हंटर उस लेडी को बताती है कि 22 सितंबर 2002 को कोई उसे ओक्स विला के एक कब्रिस्तान में छोड़ गया था। हंटर उस लेडी को वो कपड़ा भी दिखाती है जिसमें उसे छोड़ा गया था। तब वो लेडी हंटर को बताती है कि शायद वो ऐना की बेटी है। वो लेडी उसे कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें उसके माता पिता थे और वो लेडी बताती है कि हंटर की माँ कहीं जा रही थी जिस दौरान उन्हें एक बच्चा हुआ, लेकिन उसने बताया कि वो बच्चा मर चुका है।
जिसके बाद वो वापस अपने घर आ गईं। जिसके बाद उन्हें चर्च में ले जाया गया और उस जगह आग लगा दी गई जिसमें वो मर गई थी। वो लेडी बताती है कि तुम्हारे पिता को इसके बाद जेल हो गई, उसकी सजा तो पूरी हो गई है लेकिन वो वहीं रुक गया। इसलिए अब हंटर फैसला करती है कि वो अपने पिता से मिलेगी। जिसके बाद वो अपने पिता से मिलने जेल जाती है, लेकिन उसका पिता उसे पहचानता नहीं है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो एक अमेरिकन स्टूडेंट है। उसे लग रहा था कि उसका कोई इंटरव्यू लेने आया है, लेकिन जब वो उसके गले में वही लॉकेट देखता है तो वो उसका गला दबाने लगता है और पूछता है कि तुम कौन हो, और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जिस वजह से वहाँ के गार्ड्स को उसे अंदर ले जाना पड़ता है। वापस जाते वक्त हंटर बहुत परेशान थी क्योंकि वो जिस काम के लिए आई थी वो नहीं हुआ था। इसीलिए वो वापस क्लब वाली लेडी के पास जाती है जो उसे बताती है कि उसकी फैमिली अमीर, धार्मिक और अच्छी फैमिली थी, लेकिन हंटर कहती है कि फिर उन्होंने मुझे कब्रिस्तान में एक कपड़े के साथ क्यों छोड़ दिया। हंटर उस लेडी को वो लॉकेट भी दिखाती है और पूछती है कि मुझे ये किस लिए दिया गया है। वो लेडी हंटर को बताती है कि तुम्हारी माँ एक डायरी लिखा करती थी। जिसके बाद वो ऐना का यानी कि उसकी माँ का एड्रेस उसे देती है जहाँ वो रहा करती थी, और अब हंटर वहाँ के लिए निकल जाती है। वहाँ जाने पे उसे एक लेडी मिलती है जिससे हंटर पूछती है कि क्या वो ऐना को जानती है। तो वो लेडी उसे बताती है कि उसे मरे कई साल बीत चुके हैं और तुम ये क्यों पूछ रही हो। जिस पे हंटर कहती है कि वो उसकी माँ थी। फिर वो लेडी उसे अपने घर ले जाती है और उसे एक फोटो दिखाते हुए कहती है कि ऐना तुम्हारी माँ है तो मैं तुम्हारी आंटी हूँ। उस घर पे वो और उसका पति ओलाव साथ रहते हैं और उनके साथ हंटर के ग्रैंडफादर भी रहते हैं। तभी वहाँ ओलाव आ जाता है और वो उससे कहती है कि ये हंटर है जो यूएसए से यहाँ आई है। वो ज्यादा कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वो लेडी हंटर को बताती है कि ओलाव को बाहर के लोगों से बात करना अजीब लगता है। हंटर वहाँ से जाने लगती है तो वो लेडी उसे घर में रुकने के लिए कहती है, लेकिन बार बार रोकने पे हंटर वहाँ रुक जाती है। अब रात को जब हंटर सो रही थी तब हम उसके पीछे काली परछाई को देखते हैं और तभी उसका दरवाजा अपने आप खुलता है। हंटर की आंख खुल जाती है और वो जाकर बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पे सोने जाती है तो उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर किसी का हाथ रखा हुआ है, और जब वो मुड़ती है तो उसके बगल में किसी की आत्मा नजर आती है जो कहती है लीव, जिसे देखकर हंटर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हंटर की आंट उसे अपने बेटे से मिलवाती है जो कि घर आया हुआ था। जिसके बाद हंटर अपने ग्रैंडफादर से मिलने उनके घर जाती है जहाँ वो अकेले रहते थे। वो उनसे पहली बार मिल रही थी इसीलिए काफी खुश थी। जिसके बाद हंटर के ग्रैंडफादर उसे उसकी माँ का रूम दिखाते हैं। अब रात को सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं जहाँ उसके ग्रैंडफादर हंटर से पूछते हैं कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ती है। तो वो बताती है कि वो जॉर्ज टाउन में पढ़ती है। जिसके बाद हंटर सोने जाती है तो उसे उसके डैड का मैसेज आता है, लेकिन हंटर उनसे झूठ बोल देती है। अब अगले दिन हंटर अपने ग्रैंडफादर के साथ उस जगह पर घूमती है जहाँ उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि ये सब हमारे पास पिछली 5 जनरेशन से है। हंटर अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि उसे कब्रिस्तान में क्यों छोड़ा गया था। तो वो कहते हैं कि शायद वो एक पवित्र जगह थी इसीलिए। आगे हंटर पूछती है कि क्या वो अपनी माँ की डायरी देख सकती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे उस डायरी के बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद हंटर जंगल के रास्ते वापस आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे स्टीयन अपनी गाड़ी के साथ मिलता है। हंटर उससे अपनी माँ की डायरी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि वो 6 साल का था जब हंटर की माँ मर गई थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं पता। स्टीयन कहता है कि शायद वो तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास हो। तो हंटर कहती है कि उन्हें उस बारे में कुछ नहीं पता। अब हंटर स्टीयन की गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे बस मेरी माँ की डायरी ढूंढनी है। इसीलिए अब दोनों हंटर के ग्रैंडफादर के घर पर वापस आते हैं ताकि वो उनके घर में उस डायरी को ढूंढ सके। फिर स्टीयन वहाँ से चला जाता है। अब जब हंटर दरवाजे पर जाती है तो वो देखती है कि वो बंद था, इसीलिए वो पिछली खिड़की से अंदर जाती है। अंदर जाने पे वो कुछ पुरानी फोटोज को देखती है। जिसके बाद हंटर को एक डायरी मिलती है जो उसी की माँ की थी, लेकिन जिस भाषा में वो लिखी थी वो उसे समझ नहीं आती। तभी वहाँ से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर भागती है तब उसके पीछे का दरवाजा खुद ही खुलना और बंद होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से एक औरत की आत्मा निकलती है और वो उसके बिल्कुल करीब आ जाती है, जिससे डर कर हंटर को कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं और वो डर कर गिर जाती है। वहाँ से वह बच के भागती है और सीढ़ियों पे गिर जाती है। तभी उसके सामने उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और हंटर से वो डायरी ले लेते हैं। भागते वक्त हंटर से वो क्रॉस वहीं गिर जाता है जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब उसके ग्रैंडफादर उससे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो अपनी आंट के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसकी माँ की डायरी ले ली है, क्या वो उनसे उस डायरी को ला सकते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। जिसके बाद कोई रास्ता ना होने पर हंटर स्टीयन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है।
जिसके बाद स्टीयन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और दोनों रात को हंटर के ग्रैंडफादर के घर में जाते हैं जहां दरवाजा बंद था, लेकिन स्टीयन उसे किसी तरह खोल देता है। अब दोनों अंदर जाते हैं। हंटर सबसे पहले लाइब्रेरी में चेक करती है, लेकिन उसे वहां कोई डायरी नहीं मिलती। हम देखते हैं कि वो लॉकेट अभी भी वहीं गिरा हुआ था। हंटर डायरी को हर जगह ढूंढती है और उसे वो एक जगह मिल भी जाती है। जब वो बाहर स्टीयन के पास आती है तो देखती है कि स्टीयन वहाँ से पैसे चुरा रहा था और इसके लिए वो स्टीयन को मना करती है और कहती है कि तुम इसलिए यहाँ आए थे। स्टीयन हंटर को मारने के लिए उसके पास जाता है तो हंटर वहाँ रखे एक चाकू को उठा लेती है, जिससे स्टीयन पीछे हो जाता है और पैसे वापस रख देता है और वहाँ से चला जाता है। जब हंटर डायरी की फोटो खींच रही थी तभी उसके पीछे स्टीयन आ जाता है और वो हंटर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी हंटर वहाँ लगे बिजली के बोर्ड से लाइट्स ऑन ऑफ करने लगती है, जिसके बाद हंटर वहाँ पड़ा हुआ एक पेन उठाकर स्टीयन के सर पे मार देती है, जिससे उसका सर वहाँ लगे एक पत्थर के किनारे पे लग जाता है। हंटर को लगता है कि वो मर गया। तभी वहाँ स्टीयन के माता पिता आ जाते हैं, जिस वजह से हंटर वहाँ से अपनी कार में बैठ के भाग जाती है। जब वो जा रही होती है तो अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते, इसीलिए वो उनके लिए एक मैसेज छोड़ देती है ताकि वो बाद में कॉल कर सके। वो उन्हें बताती है कि वो इस वक्त नॉर्वे में है और वो उनसे झूठ बोलने के लिए माफी भी मांगती है। जिसके बाद हंटर होटल में जाके अपनी माँ की डायरी देखती है, लेकिन उसे वो भाषा समझ नहीं आती, इसीलिए हंटर उस लेडी के पास जाती है जिससे वो क्लब में मिली थी और वो उस लेडी से वो डायरी पढ़ने के लिए कहती है। वो हंटर से पूछती है कि क्या तुमने सही से देखा कि तुम्हारी माँ जिंदा है या नहीं, जिसपे हंटर कहती है कि उसे नहीं पता। तभी उस लेडी के पास कॉल आता है और हमें पता चलता है कि स्टीयन जिंदा है, उसे बस सिर में चोट आई है। इसके बाद हंटर अपनी माँ की डायरी उस लेडी से पढ़ने के लिए कहती है। वो लेडी जब उसे देखती है तो कहती है कि ये तुम्हारी माँ की डायरी नहीं है, इस पर लेखक का नाम लिखा हुआ है। इससे हंटर को बहुत बुरा लगता है और वो बाथरूम में जाके रोने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस लेडी के कहने पे हंटर फिर से एक बार क्रिस्टियन यानी अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलने जाती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि वो उनकी बेटी है। ये सुनकर उसका पिता रोने लगता है और उसके पिता उससे कहते हैं कि उन्होंने कभी भी उसकी माँ को नहीं मारा, लेकिन हंटर उन पे विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। हंटर यहाँ से सीधा अपने ग्रैंडफादर के घर जाती है, जहाँ उसे वो लॉकेट वापस मिल जाता है। अब वो वहाँ जाकर एक कमरे को खोलती है जिसमें एक औरत नजर आती है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। जब हंटर समझ जाती है कि ये उसकी माँ है, पहले तो उसकी माँ उससे डर जाती है, लेकिन वो बताती है कि वो उन्हीं की बेटी है और फिर हंटर उन्हें वो क्रॉस वाला लॉकेट दिखाती है। दरअसल हंटर के माता पिता ने उसका नाम लिव रखा था। और दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है और ये वही नाम था जो आत्मा बार बार लिया करती थी। अब हंटर की माँ उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ कोई आ जाता है। हंटर दरवाजे के पीछे छुप जाती है और ये और कोई नहीं स्टीयन के पिता थे, लेकिन हंटर उनका गला पीछे से पकड़कर दबा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। वो देखती है कि उसके माँ के पैर चेन से बंधे हुए थे। वो उसे छुड़ाती उससे पहले पीछे से आकर उसके ग्रैंडफादर हंटर के सर पे मार देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब हंटर जब उस लॉकेट को छूती है तो वो खुद को कहीं और पाती है, जहाँ वो उसी लड़की को देखती है जिसकी आत्मा उसे अक्सर दिखाई देती थी। वो हंटर से कहती है लिव और उसके चेहरे पर हाथ रखती है। तभी हंटर को पास्ट की कुछ सीन्स दिखाई देते हैं, जहाँ वो देख पाती है कि उस लड़की का नाम भी लिव था और हंटर के ग्रैंडफादर ने उसकी माँ की तरह ही उसे बांध रखा था। दरअसल हंटर के ग्रैंडफादर एक बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान थे और लिव में उन्हें बुराइयां नजर आती थी और उसके बाद उसे आग में जला दिया गया था। ये सब देख के हंटर को समझ आ गया था कि उसके ग्रैंडफादर एक बुरे इंसान हैं। तभी उसे होश आ जाता है और वो खुद को बंधा हुआ पाती है, जहाँ उसके ग्रैंडफादर एक लोहे की रॉड को गर्म कर रहे थे, जो वो हंटर के पैर में लगा देते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब उसके ग्रैंडफादर ये देखने के लिए बाहर जाते हैं, तभी स्टीयन के पिता ऊपर से नीचे गिरते हैं। तब हम हंटर के असली पिता को देख पाते हैं, जो आकर ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन दोनों की लड़ाई में हंटर के ग्रैंडफादर उसके पिता के पैर में किसी चीज से स्टैब कर देते हैं, लेकिन हंटर के पिता उन्हें मारते हैं और अपनी बेटी और अपनी पत्नी के पास जाते हैं। और हंटर ने भी अपनी माँ को आजाद करा लिया था, इसीलिए वो चलने के लिए कहती है, लेकिन उसके पिता अब चल नहीं सकते थे, इसीलिए वो उन्हें भाग जाने के लिए कहते हैं। जब हंटर और उसकी माँ भाग रही थी तो उसकी माँ से भी चला नहीं जाता, इसीलिए वो हंटर को भाग जाने के लिए कहती हैं। तभी हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए वहाँ उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ चारों तरफ बहुत धुआं था और हंटर जब उन पर हमला करती है वो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे घसीट कर ले जाने लगते हैं।
तभी हंटर की आंख खुल जाती है और वो उस क्रॉस के लॉकेट को ग्रैंडफादर के आगे करती है। जब वो उसे हाथ में लेते हैं तो उन्हें लिव की आत्मा नजर आती है। तभी हंटर उसके ग्रैंडफादर पर उन्हीं की एक्स से हमला करके उन्हें मार देती है। अब लिव की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ हंटर की माँ लेटी थी और अब वहाँ हंटर के डैड भी आ गए थे, यानी वही पुलिस ऑफिसर, और हंटर उनके गले से लग जाती है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों दरअसल एना के माँ बाप यानी कि एना और क्रिस्टियन उस क्लब वाली लेडी के ग्रुप के ही मेंबर थे जो कि एक टूर पे गए थे जब हंटर का जन्म हुआ था। लेकिन क्रिस्टियन को लगा था कि एना वो बच्चा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने उस बच्चे को मार दिया है। और उस क्लब वाली लेडी ने हंटर को बताया था कि इसी वजह से उसके डैड उसकी माँ को चैपल ले गए और उन्हें आग में जला के मार दिया। लेकिन जब हंटर अपने पिता से मिलने मेंटल असाइलम गई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने उसकी माँ को कभी नहीं मारा, बल्कि सच तो ये था कि उन्हें इस क्राइम में फंसाया गया था। दोस्तों जो क्रॉस वाला नेकलेस हंटर पहना करती थी, जिसे वो पहले सैटेनिक सिंबल समझती थी, दरअसल वो एक वुल्फ क्रॉस है जो कि नॉर्स माइथोलॉजी में पाया जाता है। लोग इसे थॉर का हथौड़ा मानते हैं जिसके बीच में एक क्रॉस बना है जो कि पावर ऑफ प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। वहीं क्रिश्चियन इसे उल्टे क्रॉस के रूप में देखते हैं जिसे हथौड़े की तरह उल्टे लटकाने के रूप में देखा जाता है। दोस्तों जब हंटर की आंट ने अपनी खोई हुई बेटी के बारे में उसे बताया था तो उन्होंने सच नहीं बताया था कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। दोस्तों जो आत्मा हंटर को दिख रही थी वो लिव की आत्मा थी और लिव ही उसकी कजन थी, इसलिए हंटर का नाम उसकी कजन लिव के नाम पे ही रखा गया था, जिसे इन लोगों ने मार दिया था क्योंकि वो सोचते थे कि लिव पवित्र नहीं है। और हंटर के पिता ने उसे बताया था कि एना उसे अपने साथ इसलिए नहीं रखना चाहती थी क्योंकि हंटर एक लड़की थी और एना का परिवार जनरेशन से औरतों को गॉड के नाम पे टॉर्चर करता आया है। इसलिए जब हंटर को बांधा गया था तो ये लोग हंटर को भी होली फायर से प्यूरिफाई करना चाहते थे और हंटर के ग्रैंडफादर ने एना को इतने साल तक बंदी इसीलिए बना रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एना को बचा सकते हैं अगर वो बाहर की दुनिया की पापों से एना को दूर रखेंगे। दोस्तों वो डायरी दरअसल एना की नहीं थी, उसमें एना के बारे में तो लिखा था लेकिन दरअसल वो डायरी उस इंसान की थी जो एना के साथ रहा करता था। एंड में हंटर ने अपनी माँ एना को उस टॉर्चर भरी लाइफ से बचा लिया था। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।